हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 1 यानी संख्या पद्धति में ही स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1, जिसका प्रश्न क्रमांक 1 हमें दिया गया है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है 0। तो जो इंट्रो वीडियो हम लोगों ने इस अध्याय का बनाया हुआ है, वहाँ पे मैंने संख्याओं के बारे में आपको बताया था कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। तो उसी को आधार मानते हुए मैंने आपको बताया था परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, या इसका मतलब ये है कि इसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने p/q या अंश बटे हर के रूप में लिखना है, तो वो बन जाएगी परिमेय संख्याएं। जैसे आपने संख्याएं देखी होंगी 4/3, तो ये क्या है, एक कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। यहाँ पे जैसे 2/3, ये भी p/q के रूप में है, ये भी p/q के रूप में है, तो इसे हम बोलेंगे परिमेय संख्याएं। लेकिन अगर यहाँ पे 4 सिंगल लिखा है तो ये एक पूर्णांक है और इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं, तो ये भी परिमेय संख्या होगी। इसी तरीके से 3 जैसे लिखा है तो ये भी पूर्णांक है, तो इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं, तो ये भी क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर 0 है तो 0 के बटे में भी हम क्या कर सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, तो 0 भी क्या हो जाएगी? एक परिमेय संख्या हो जाएगी, जो कि यहाँ पे पूछा गया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो इसका सीधा सा जवाब होगा कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे में हम क्या लिख सकते हैं? 1। अर्थात दूसरे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि जो इसका हर है वो 1 बन सकता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा था उसको दोबारा से पढ़ते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो इसका आंसर होगा हाँ। क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो इसका आंसर होगा हाँ, हम इसे बटे यानी कि p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसका q या हर 1 होगा, जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0। तो ये साथ में लिखा हुआ है, तो इतना हम आंसर दे देंगे तो ये पर्याप्त होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो इस तरीके से हम इसका आंसर लिख देंगे। और अगर बात की जाए p/q की, तो p का मान 0 है लेकिन q का मान 1 है, तो q का मान 1 है, q बराबर नहीं है 0, तो ये यहाँ पे सही हो जाता है। तो इतना ही आप आंसर लिखेंगे। आइए प्रश्न क्रमांक 2 लेते हैं। प्रश्नावली 1.1 में ही जो प्रश्न क्रमांक 2 हमें दिया गया है, उसमें बीच 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या हमें ज्ञात करना है। तो इसको भी हम लोगों ने उदाहरण 2 में किया हुआ है, तो उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है कि किन किन संख्याओं के बीच में हमें परिमेय संख्या निकालना है, तो उसका सीधा सा जवाब है 3 और 4 के बीच में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या, और इसका जो फॉर्मूला है करने का बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले ब्रैकेट लगा लीजिए और ब्रैकेट के बाहर 1/2 लिख देना है। ये तो हर जगह करना है, लेकिन जिनके बीच की हमें परिमेय संख्या निकालना है उनका एडिशन कर देना है। कहने का मतलब है उनका जोड़ना कर देना है। तो यहाँ पे 3 और 4 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे? 7। तो 7 होंगे तो 7 एकम 7 ही हो जाएगा, और बटे 2 इस तरीके से। तो 3 और 4 के बीच में जो संख्या आएगी वो होगी 7/2। इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे। और 3 से बड़ी है 7/2, लेकिन 4 से छोटी है। इस तरीके से हम साइन बना देंगे, ये वाले साइन। तो इस 7/2 से बड़ी क्या है? 4 है। तो इस तरीके से हम 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या निकालेंगे। अब 3 और 4 के बीच में हमें केवल एक परिमेय संख्या मिल गई है, लेकिन हमें 6 परिमेय संख्याएँ निकालना है। तो अब हम इन दोनों के बीच में निकाल लेते हैं। तो हेडिंग डलेगी 3 और 7/2 के बीच की परिमेय संख्या, और उसके लिए भी वही चीज़ करना है। ब्रैकेट लगा के 1/2 तो बाहर लिखना ही है, और जिन के बीच की परिमेय संख्या निकालना है उनका एडिशन कर देना है। जैसे यहाँ पे 3 और 7/2 ये हमने कर दिया। चलिए अब बराबर के नीचे बराबर 1/2। तो एलसीएम लेने की ट्रिक जो है वो यहाँ पे डायरेक्ट गुणा कर दीजिए। 3 दूनी 6 और प्लस 7, तो 6 + 7 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 2। इस तरीके से इसका इसमें गुणा कर देना है, +7 हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट एलसीएम आ जाएगा। और 1/2, 6 और 7 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 13/2, और ये ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का चिन्ह। ऊपर ऊपर का गुणा कर दीजिए तो 13 एकम 13, और नीचे नीचे का गुणा कर दीजिए तो 2 दूनी 4। इस तरीके से 13/4 आ जाएगा। तो ये है 3 और 7/2 के बीच में। तो 3 और 7/2 के बीच में क्या है? 13/4। तो यहाँ पे 13/4 लिख देना है, और ये वाला चिन्ह लगाते रहना है। लेकिन 7/2 के बाद क्या था? इस सीरीज से लगा लेते हैं 4, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे साथ में। ऐसा इसलिए है क्योंकि 3 और 4 के बीच में था 7/2, लेकिन 3 और 7/2 के बीच में है 13/4, तो ये चलेगा। अब यहाँ पे 3 और 4
के बीच में हमें दो परिमेय संख्या मिल चुकी हैं, लेकिन हमें निकालनी कितनी है? तो आंसर है 6 निकालनी है। तो अब हमने इन दोनों के बीच की, हम कहीं से भी संख्या बीच में निकाल सकते हैं। आपको यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती हैं, कई हो सकती हैं, अनंत तो ना बोला जाए, लेकिन कई हो सकती हैं, अनेक हो सकती हैं। तो यहाँ पे अब कोई यहाँ पे भी इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या भी निकाल सकता है, कोई इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या भी निकाल सकता है, और इन दोनों की। तो कहने का मतलब ये है कि इनके जो आंसर हैं वो डिफरेंट आते हैं। आपकी बुक से हो सकता है मैच ना करें, लेकिन वो भी सही होते हैं, और ये जो अलग अलग तरीके से निकालेंगे वो भी सही होंगे। तो इनमें आप चिंतित ना होइए, अलग अलग प्रकार से आंसर आते हैं, क्योंकि जैसे अब मैं इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या निकाल रहा हूँ, आप हो सकता है इन्हीं के बीच की परिमेय संख्या निकाल दें, मेथड वही रहेगी। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 7/2 और 4 के बीच की परिमेय संख्या। तो इस तरीके से हमने लिख दिया 7/2 और 4 के बीच की परिमेय संख्या। तो ये ब्रैकेट बना दिया सबसे पहले, और इस ब्रैकेट में क्या करना है, उन दोनों संख्याओं का एडिशन। 7/2 पहले लिखा है प्लस 4, और यहाँ पे 1/2 लिख देना है। तो 1/2 ज्यों का त्यों, इसका एलसीएम से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, तो ये आएगा 7 प्लस 4 दूनी 8, और बटे में ज्यों का त्यों 2। जिससे गुणा होता है वो बटे में ज्यों का त्यों। आप उदाहरण 2 भी देख सकते हैं, मैंने इसी तरीके से समझाया हुआ है। तो उदाहरण 2 और प्रश्न क्रमांक 2 दोनों सेम ही हैं, बस इनमें अंक बदल दिए गए हैं। उसमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी शायद, और इसमें 6। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बराबर 1/2, 8 और 7 जोड़ते हैं तो कितना आएगा? ब्रैकेट हटाएंगे तो 15 है, ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणा है, और 8 7 15/2, 15 एकम 15, और 2 दूनी 4, तो ये 15/4 आ जाएगी। तो अब इस सीरीज को हमें लगातार लिखते रहना है, जैसे 3 13/4, 7/2, यहाँ तक मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले 3, फिर इसके बाद आएगा 13/4, फिर इसके बाद आएगा 7/2। लेकिन 7/2 और 4 के बीच में मैंने निकाली है 15/4। तो आप लोगों को क्या करना है, जो बीच में निकाली गई संख्या है उसको यहाँ पे लिख देना है, जो कि है 15/4, और इसके बाद फिर ये 4। तो देखिए 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या आ चुकी हैं? 3 परिमेय संख्या आ चुकी हैं। अब इन दोनों के बीच में निकाल लेते हैं, तो हो जाएंगी 4। इसी तरीके से अलग अलग करके निकालते जाएंगे तो 6 परिमेय संख्या आ जाएंगी। तो चलिए अब हम 3 और 13/4 के बीच की परिमेय संख्या निकालते हैं। तो इस तरीके से हमने लिखा 3 और 13/4 के बीच की परिमेय संख्या बराबर, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया सबसे पहले, और ब्रैकेट के आगे 1/2 लिखा। ब्रैकेट में उन दोनों संख्याओं का एडिशन, यानी कि 3 प्लस 13/4। अब एलसीएम से गुणा कर देना, तो 1/2, 4 दिया 12, कितना आया? 12 प्लस 13, और बटे में 4। अब बराबर के नीचे बराबर 1/2, 12 और 13 कितने होंगे? तो ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणा आएगा, 12 और 13 कितने होंगे? तो आंसर है 25, और यहाँ पे 4। तो 25 ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे तो 25 एकम 25, और 4 दूनी 8, तो यह आ जाएगा 25/8। तो अब वो सीरीज बना लेते हैं हम इस तरीके से। 3 और 13/4 के बीच में सिर्फ 25/8 आया, बाकी सीरीज ज्यों की त्यों। अब 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो गई हैं? 1 2 3 4, तो कितनी निकालना है? 6। तो चलिए अब इन दोनों के बीच में निकाल लेते हैं। इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच में भी। तो इन दोनों के बीच निकाल लेते हैं। 7/2 कहीं भी आप निकाल सकते हैं। 7/2 15/4 के बीच की परिमेय संख्या। तो इसके लिए फिर वही प्रोसेस, 1/2 ब्रैकेट में इन दोनों का एडिशन, तो 7/2 प्लस 15/4 का जोड़ना कर देना है। तो 1/2 ज्यों का त्यों, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 4 ही आएगा। तो 2 दूनी 4, 2 बार गया, 2 का गुणा, 2 का सबसे पहले यहाँ पे भाग किया तो कितने बार गया? 2 बार। 2 दूनी 4, कितने बार गया? 2 बार। 2 का गुणा 7 में करिए, 7 दूनी 14। यहाँ पे 4 एकम 4, कितने बार गया? 1 बार। 1 का गुणा ऊपर वाली संख्या में, यानी कि 15। तो बराबर के नीचे बराबर 1/2, 15 और 14 कितने हो जाएंगे? इनको यहाँ ब्रैकेट हटेगा, गुणा लगा देते हैं। 15 और ये कितने हो जाएंगे? 29/4। तो 29 का गुणा 1 में किया तो 29, और 4 दूनी 8, तो 29/8। अब सीरीज बना लेते हैं। तो सीरीज के लिए यहाँ पे देखिए, ये पूरा हमें ज्यों का त्यों लिख देना है, बस इन दोनों के बीच में 29/8 लिख देना है। इस तरीके से हमने लिखा। अब यहाँ पे हम इन दोनों के बीच में भी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, या इन दोनों के बीच में भी। तो चलिए हम 15/4 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे बराबर 1/2, और ब्रैकेट में दोनों का एडिशन, 15/4 प्लस 4, बराबर के नीचे बराबर 1/2, 4 चौके 16, तो 15 प्लस 16/4।
तो आगे बढ़ते हैं। 1/2 और कोष्टक हटाया तो गुणा लगा दिया, और 15 और 16 कितने हो गए? 31 और बटे 4। तो इनका गुणा करेंगे ऊपर ऊपर का, तो 31/4 दूनी 8। तो अब यहाँ पे हम सीरीज लिखेंगे इस तरीके से, और 3 और 4 के बीच में 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या हमने निकाल दी है। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करवा, आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।